नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। सेल्स से ज्यादा ईबे बिल जनरेट हुआ है, इसके लिए आ रहा है जीएसटी एएसएमटी 10 का नोटिस। जी हां दोस्तों, ईबे बिल के जनरेशन पर भी एसएमटी 10 का नोटिस। किस तरीके से, इस चीज को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अंडर सेक्शन 61 के अंतर्गत प्रॉपर जीएसटी ऑफिसर को पूरा अधिकार है कि वह आपके रिटर्न की स्क्रूटनी करता है, असेसमेंट करता है। तो ईबे बिल का भी असेसमेंट जीएसटी रिटर्न के साथ किया जा रहा है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, और उनको मिसमैच मिलता है। कहां? आपके जीएसटी पोर्टल पर जो टर्नओवर आपने दिखाया है, जितने अमाउंट का ईबे बिल जनरेट किया है, और आपने अपने जीएसटी रिटर्न जीएसटी R1 में कितना टर्नओवर शो किया है, जीएसटी R3B में क्या फाइल किया है, वहां मिसमैच आता है। तो इसको लेकर एसएमटी 10 भी नोटिस भेज रहे हैं। दोस्तों, ईबे बिल के केस में एसएमटी 10 का नोटिस कब और क्यों आ सकता है, इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, जीएसटी R3B में आपने ज्यादा टर्नओवर दिखाया, उसके हिसाब से आपने ज्यादा टैक्स पेमेंट किया, और ईबे बिल में कम टर्नओवर आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, यह बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमने सप्लाई की, सेल्स किया, और 50,000 से नीचे का वैल्यू रहा होगा तो सप्लाई तो हमने कर दिया। जीएसटी R1 में 3B में अपनी टर्नओवर दिखाया, लेकिन ईबे बिल नहीं जनरेट किया होगा। तो अगर ईबे बिल पोर्टल कम है और आपका जीएसटी R3B जीएसटी R1 में ज्यादा टर्नओवर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आएगी? जीएसटी R3B में आपने टर्नओवर कम दिखाया, टैक्स कम पेमेंट किया, लेकिन ईबे बिल के पोर्टल पर आपने ज्यादा ईबे बिल जनरेट किया है, ईबे बिल के पोर्टल पर ज्यादा टर्नओवर दिख रहा है, तो नोटिस आ सकता है। तो किस तरीके से आपको नोटिस में दिया जाएगा, पूरा वर्किंग को हम समझ लेते हैं इस तरीके से। और जो ये डिफरेंस आएगा ना, यहाँ दो पॉइंट हो सकता है, और उन दोनों पॉइंट को हम समझने वाले हैं कि किस केस में आपके 3B में जीएसटी R1 में कम टर्नओवर और आपके ईबे बिल पोर्टल पर ज्यादा टर्नओवर हो सकता है। इसमें दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को भी बताने वाला हूं कि डिफरेंस क्यों आ सकता है। अब इस तरीके से मान लीजिए आपका फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 10 का नोटिस आ रहा है। जो भी टैक्स पीरियड होगा, उस टैक्स पीरियड कौन सा फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा, और उस नोटिस में सीधा आपसे आप पूछा जाएगा या लिखा होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट लिखता है उस नोटिस में, आपने जो 3B में टर्नओवर दिखाया और जो ईबे बिल जनरेट किया है, उसकी जांच की गई है, और जांच में यह पाया गया कि आपने जितने अमाउंट का आउटवर्ड सप्लाई का ईबे बिल बनाया है, उसके सामने जो आपने जीएसटी R3B फाइल किया है, उसमें आउटवर्ड सप्लाई कम दिखाया है। तो पूरा इस तरीके से वर्किंग भी आएगी आपके सामने इस तरीके से, और यहां पर आपके सामने डिफरेंस भी निकल कर आएगा, और आपको इसका जवाब देना होगा। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, तो इस तरीके से अप्रैल से लेके मार्च मंथ तक का पूरा साल का मंथ का इस तरीके से चार्ट तैयार कर देंगे। अब मंथली वाइज वर्किंग करके आपको देंगे। जैसे मान लीजिए जून मंथ में हमने टोटल 9 बिल जनरेट किया है, जुलाई में 7 बिल जनरेट किया है, तो टोटल यहां देखिए, टोटल टर्नओवर ईबे बिल पोर्टल, जो ईबे बिल हमने जनरेट किया टोटल इस तरीके से 50 लाख 50 लाख का। ओके, लेकिन जो हमने जीएसटी R3B फाइल किया है, जीएसटी R3B में अपनी आउटवर्ड सप्लाई हमने दिखाया 41 लाख। ओके, और यहां पर दिया होगा टोटल टैक्स, जो ईबे बिल पोर्टल के हिसाब से जो आउटवर्ड सप्लाई है, उसका जो टैक्स बनता है 9 लाख, और हमने जीएसटी R3B में जो टैक्स पेमेंट किया है 7,38,000। तो यहां पर डिफरेंस इन टर्नओवर, तो ईबे बिल के पोर्टल पर 50 लाख का हमने दिखाया सप्लाई, और जीएसटी R3B में हमने दिखाया 41 लाख का, तो टर्नओवर में 9 लाख का डिफरेंस आ गया। ईबे बिल के पोर्टल पर हमारा टैक्स जीएसटी बनता है 9 लाख, और हमने जीएसटी R3B में अपना टैक्स पेमेंट किया है 7,38,000। तो यहाँ टैक्स में डिफरेंस आ गया 1,62,000, 1,62,000। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब आपको जो यह डिफरेंस आया, टर्नओवर में डिफरेंस, जीएसटी में डिफरेंस, इसका जवाब आपको देना है। तो क्या इस तरीके से अगर नोटिस आता है और इस तरीके से डिफरेंस है, क्या कोई दिक्कत है? देखिए, या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए हम जून मंथ का समझ लेते हैं। जून मंथ में हमने
टर्नओवर 20 लाख का दिखाया, ठीक है, 20 लाख की सप्लाई की, 20 लाख का टैक्स इनवॉइस बनाया और 20 लाख का हमने जीएसटी ई वे बिल भी जनरेट किया। अब लेकिन हो भी सकता है कि इस मंथ में 5 लाख का माल मेरे पास रिटर्न आ गया हो। अब 5 लाख का माल अगर रिटर्न आ गया तो हम उसका क्रेडिट नोट डाल देंगे। अब क्रेडिट नोट डाल देंगे तो जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई में से हम उतना अमाउंट कम कर देंगे। जैसे 20 लाख का था तो हमने 5 लाख अपना जो क्रेडिट नोट डाला रिटर्न गुड्स का 5 लाख कम कर दिया, नेट टर्नओवर हमारा 15 लाख। इस तरीके से भी हो सकता है, एक रीजन तो ये है और इसका रिप्लाई आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपने टर्नओवर कम किया है, गुड्स रिटर्न आया है, आपने क्रेडिट नोट डाल के अपनी टर्नओवर कम किया है, तो पूरा आपको इसका एविडेंस देना होगा। क्यों? क्योंकि जो अगर ये 5 लाख का रिटर्न आपके पास गुड्स आया है तो आपका जो कस्टमर है उसने डिलीवरी चालान के थ्रू आपके पास माल भेजा होगा, डिलीवरी चालान की कॉपी, और उसने ई वे बिल भी जनरेट किया होगा, क्योंकि डिलीवरी चालान ई वे बिल जनरेट किया होगा। तो आपके पास माल आया, उसके सामने आपने क्रेडिट नोट डालकर आउटवर्ड सप्लाई कम किया, तो पूरा एविडेंस सिर्फ ऐसे नहीं लिख दोगे कि आपने क्रेडिट नोट डाल दिया, क्रेडिट नोट साथ आपको एविडेंस भी दिखाना पड़ेगा, एक्चुअल ये चीज है, ठीक है। इसका तो जवाब इस तरीके से हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है जो कि थोड़ा सा दिक्कत वाला है कि उसमें जो डिफरेंस आएगा, जैसे हमने 3 लाख की सप्लाई कर दिया है, 3 लाख का ई वे बिल जनरेट किया है। यहाँ इस केस को देखो, मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमने बिल बनाया, ई वे बिल बनाया और गुड्स को डिस्पैच कर दिया अपने कस्टमर के प्लेस पर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे ई वे बिल की वैलिडिटी होती है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि इतनी वैलिडिटी में उसको अपने मेन डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। अब मान लीजिए गुड्स रास्ते में है और ई वे बिल एक्सपायर हो गया, माल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, तो इस केस में क्या होता है भैया, इस केस में कोई रास्ता तो है नहीं। अगर एक्सपायर ई वे बिल के साथ माल आगे जाता है तो कोई भी जीएसटी ऑफिसर पकड़ के उस पर पेनाल्टी लगा देगा। तो लोग पेनाल्टी लगाने से बचने के लिए कुछ नई टेक्निक लगा देते हैं, और नई टेक्निक में क्या है, वो दूसरा ई वे बिल जनरेट कर देते हैं। कई लोग तो अपने हिसाब से काम कर देते हैं, कई लोग अदर्स में जाकर वही टैक्स इनवॉइस नंबर, वही अमाउंट, वही पार्टी, वही ट्रक नंबर, सब कुछ वही डाल देंगे। जो टैक्स इनवॉइस नंबर का पहले ई वे बिल जनरेट हुआ था उसमें कुछ कॉमा लगा देंगे, डैश लगा देंगे, कुछ जिससे डिफरेंस हो जाए। फिर उसी टैक्स इनवॉइस का एक नया ई वे बिल जनरेट हो जाता है और फिर उस ट्रक के साथ वो ई वे बिल भेज देते हैं, जिससे रास्ते में गाड़ी पकड़ी न जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक ई वे बिल आपने बनाया था जो टैक्स इनवॉइस के साथ जो एक्सपायर हो चुका है, वो तो ऑलरेडी पोर्टल पर है, और आपने एक ई वे बिल और बना दिया उसके सामने, वो भी पोर्टल पे गया, तो यहां भी आपके ई वे बिल के पोर्टल पर आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा हो गई। इस तरीके के भी केस आपके सामने, अगर किसी ने इस तरीके का ट्रीटमेंट किया हो जिसका ई वे बिल एक्सपायर हुआ हो, तो यहां भी ये दिक्कत आ सकती है। तो फिर आपको इसका भी रिप्लाई देना पड़ेगा। अब इस केस के रिप्लाई में जीएसटी ऑफिसर कितना सेटिस्फाइड होता है, वह इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जीएसटी हमें अलाउ नहीं करता कि एक टैक्स इनवॉइस का आप किसी तरीके से 2 ई बिल बना दो, या बिल्कुल खिलाफ है, गलत है। अब जीएसटी ऑफिसर इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, कि आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देगा, डिमांड लगा देगा, ये जीएसटी ऑफिस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो दूसरा केस मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आता। जैसे मैटर मैंने लिया ई वे बिल एक्सपायर वाला, अगर ई वे बिल एक्सपायर है तो आदमी कुछ समझ में नहीं आता है, ये तरीका अपना देते हैं, दूसरा ई बिल बना देते हैं। एक चीज और करते हैं, मान लीजिए पहला जो टैक्स इनवॉइस था उसका हमने बिल ई बिल बनाया, ई इनवॉइस किया, तो क्या करते हैं, अपने टैली डाटा से उस टैक्स इनवॉइस को कैंसिल कर देंगे और जीएसटी R1 में जाके उस टैक्स इनवॉइस को डिलीट मार देंगे, तो जीएसटी R1 से सेल खत्म, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट से बिल कैंसिल हो गया। फिर एक नया टैक्स इनवॉइस बना देंगे, नया ई बिल बना देंगे। इस केस में भी सप्लाई आपकी एक ही मानी जाएगी, जीएसटी R1 में आपके टर्नओवर एक ही टैक्स का आएगा, एक ही टैक्स इनवॉइस का आएगा, लेकिन उसका ई वे बिल पोर्टल पर डबल हो जाएगा। तो इस केस में भी मिसमैच आ जाता है। तो दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं हमारा पूरा का पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास होता है। हम इनवॉइस बनाते हैं, उसका ई इनवॉइस करते हैं, तो ई इनवॉइस पोर्टल पर पहुंच गया। ई वे बिल जनरेट करते हैं, ई वे बिल के पोर्टल पर डाटा पहुंच गया। उसके बाद हम अपना जीएसटी R1 में टर्नओवर दिखाते हैं, जीएसटी R3 में दिखाते हैं, तो पूरा का पूरा वर्किंग डिपार्टमेंट के पास तो जाता है, वह हमारा पूरा चेक करता है, और चेक करने में जहां भी उसको मिलता है डिफरेंस, मिसमैच, हमें नोटिस भेज देता है, हमसे जवाब मांग लेता है। तो इस तरीके से
ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर दें, कोई भी गलती कर दें, आज हमारा काम निकल गया तो कल हम बच जाएंगे। हमने कुछ भी गलती किया है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया ई व्हील वाला, डबल ई व्हील बनाने वाला, हमने आज बना दिया, हमारा ट्रक चला गया, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम कब नोटिस आ जाए कोई पता नहीं, क्योंकि सब कुछ पकड़ा जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्कशन था। अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आता है कि आपको कहीं लगता है कि दोबारा डबल ई व्हील आपका जनरेट हो रहा है, तो ऐसी गलती करने से बचना, नहीं तो 100% नोटिस आएगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ पकड़ा जाता है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।